नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी है क्या, कैसे काम करती है और इससे आपको और ऑटोमोबाइल कंपनियों को किस तरह से फायदा मिलने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हाल ही में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पुराने और अनफिट वाहन है उनको नष्ट करने का प्रावधान है। मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली हो, वो गाड़ी ये सोच के लेता है कि उस गाड़ी को वो 20 साल 25 साल चलाएगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इतने सालों में वो गाड़ी पूरी तरह से अनफिट हो जाती है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और आपकी भी सेफ्टी के लिए वो खतरा पैदा कर सकती है। तो इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में कह दिया जाएगा कि लाइए आपकी गाड़ी नष्ट करनी है, नहीं, गाड़ी आपकी नष्ट की जाएगी लेकिन उससे आपको फायदा भी मिलेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस नीति के तहत पुराने और अनफिट वाहनों को नष्ट करने का प्रावधान किया गया है। और इस नीति की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें वाहन की आयु नहीं देखी जाएगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है। अगर आपकी गाड़ी अनफिट पाई जाती है तो आपकी गाड़ी को स्क्रैपेज किया जाएगा, भले उसको 8 साल हो गया हो, 10 साल हो गया हो या 15 साल हो गया हो। यानी इसमें गाड़ी की एज नहीं देखी जाएगी। जैसे कि आप पहले सुन रहे थे कि 10 साल बाद गाड़ियां अनफिट घोषित कर दी जाएंगी, 15 साल बाद अनफिट घोषित कर दी जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें वाहन की आयु नहीं देखी जाएगी। अगर आपकी गाड़ी अनफिट है, आपकी गाड़ी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपकी गाड़ी को स्क्रैपेज में डाल दिया जाएगा। अब देखो, ये स्क्रैपिंग पॉलिसी इतनी जरूरी क्यों हो गई है। मैंने आपको मिडिल क्लास फैमिली का एक एग्जांपल बताया था। इसके अलावा मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता रहा हूं। उस आंकड़े के तहत 51 लाख एलएमवी को हम बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल, जैसे कि मारुति सुजुकी की कार हो गई, हुंडई i10 हो गई, मतलब जो छोटी मोटी गाड़ियां होती हैं जिसमें आप खुद सफर करते हो, उसको हम बोलते हैं एलएमवी। तो लगभग 51 लाख, भारत में 51 लाख एलएमवी ऐसी हैं जो 20 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हैं। 34 लाख वाहन 15 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। 17 लाख मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल 15 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। और पुराने वाहन जो होते हैं वो नए वाहन की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो आप खुद बताइए कि इतनी ज्यादा कबाड़ गाड़ी लेके करोगे क्या। इससे अच्छा है कि उसको आप स्क्रैपेज में डाल दो और वहां से जो भी आपको सुविधा मिली है उस सुविधा का लाभ उठाओ। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इससे आपको किस तरह से फायदे मिलने वाले हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अपनी गाड़ी स्क्रैपेज के लिए ले जाते हो, तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट का आपको भविष्य में बहुत फायदा मिलने वाला है। मान लीजिए कि आप एक नई गाड़ी लेने जाते हैं, तो वहां पे अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा आपको रोड टैक्स में भी छूट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में पुरानी गाड़ी है, तो आप पुरानी गाड़ी पर कितना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट कराते होगे, रिपेयरमेंट कॉस्ट कराते होगे, यानी अपने गाड़ी को मेंटेन कराने के लिए भी उस पर पैसा फूकते होगे। 20 साल पुरानी हो गई, सोचते होगे कि अब इसको नई की तरह चलाना है, तो आप क्या करोगे कि उसमें पैसा लगाओगे। इसके अलावा उसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जितनी गाड़ी पुरानी होगी उसके पार्ट उतने जल्दी खराब होंगे, तो फिर वहां पे आपका रिपेयरमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और गाड़ी अगर पुरानी होने लगती है तो उसकी फ्यूल इफिशियंसी भी घट जाती है। तो इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप उसको स्क्रैपेज में दे दो और वहां पे देखो आपको कितना फायदा मिल रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है नई गाड़ी का, नहीं आपको रोड टैक्स देना है। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। पर्यावरण को यह नुकसान होने से बचाएगा। यह जो पॉलिसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाती हैं, तो पर्यावरण को नुकसान होने से भी इस पॉलिसी के थ्रू बचाया जा सकता है। इससे रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते पहिया निकल जाए, गाड़ी का इंजन फेल हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, तो इससे रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगा। देश में सर्कुलर इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है कि हम जो संसाधन का यूज कर रहे हैं उसी को रिसाइकिल करके हम नए संसाधनों को डेवलप कर सके। नई गाड़ी की खरीद में बढ़ावा मिलेगा। जब पुरानी गाड़ी जाएगी तभी तो नई गाड़ी बिकेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नई गाड़ियों में भी की खरीद में भी बढ़ावा मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू। आयातित स्क्रैप स्टील की खरीद में भी फायदा होगा। जैसे कि पहले हम क्या करते थे कि बाहर से जो हम स्क्रैप स्टील मंगाते थे वो बड़ी मात्रा में मंगाते थे, लेकिन अगर बड़े मात्रा में भारत में ही जो गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं उनके स्क्रैप स्टील का यूज किया जाएगा, तो हम जो इंपोर्ट करा रहे हैं स्क्रैप स्टील उसमें हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात
बात यह होगी कि जो आपकी पुरानी गाड़ी है उसमें से बहुमूल्य जो भी पार्ट है, जो भी वैल्यूएबल पार्ट है, उसको निकाल लिया जाएगा और उसका यूज नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में किया जाएगा, या कहे तो री इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब देखो ऑटोमोबाइल कंपनियों को इससे किस तरह से फायदा मिलेगा। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी से ऑटोमोबाइल कंपनियों को सस्ता कच्चा माल मिलेगा, यानी जो गाड़ी वो डैमेज कर रहे हैं उससे जो कच्चा माल मिलेगा उसको यूज कर सकते हैं नई गाड़ियों के उत्पादन में। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि नई गाड़ियों की उत्पादन लागत में भी हमें कमी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आपको नई गाड़ियां सस्ते में मिले। दूसरी चीज यह है कि अगर इस पॉलिसी को लॉन्च किया जा रहा है तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी डिमांड में इजाफा मिलेगा। सरकार इस समय आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पे सब्सिडी भी दे रही है, तो जब आप अपनी पुरानी गाड़ी हटाओगे तभी तो नई गाड़ी घर में घुसाओगे। नए फिटनेस सेंटर पे 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो स्क्रैपिंग बिजनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी इससे क्या होगा कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अब हम इससे जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स को देख लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इसको लॉन्च कर दिया है तो शनिवार से यह नियम लागू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपनी पुरानी गाड़ी के बारे में सोचें। तो उसके संदर्भ में कुछ डेट्स दी गई हैं, उस डेट्स को देख लीजिए। देखिए फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग टेस्ट के लिए ये जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष से पुराने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के जो वाहन हैं उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से जो आपकी हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है उसका फिटनेस टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा, जैसे कि ट्रक हो गई, ट्रैक्टर हो गई, तो इन सब के लिए फिटनेस टेस्ट 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य हो जाएगा और 1 जून 2024 से ये सभी प्रकार के वाहनों के लिए लागू हो जाएगी, यानी आपको फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।